एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आई हूँ गाँव, जैसा कि आपने कल वाले ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो आज है हमारे गांव में जागरण, जागरा जिसे बोलते हैं। पीर बाबा जी का जागरा है। अभी तो देवता महाराज जी का भी आने वाला, वो 7 तारीख को है, लेकिन ये हमारा जो है पीर बाबा जी का जागरा है, तो उसी का ब्लॉग है। तो उत्तराखंड आपको बताया देवों की देवभूमि है, तो यहाँ पे देवी देवता सब माना जाता है। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना कि किस तरीके से जागरा होता है पहाड़ों में, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए राखी जोशी ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको पीर बाबा जी का मंदिर। ये है हमारे गांव में जो पीर बाबा जी का मंदिर है, हमारे घर के जस्ट बगल में ही है। सामने मेरा घर है और सामने घर के सामने ही मंदिर है पीर बाबा जी का। तो आज हमारे गांव में जागरा है पीर बाबा जी का। तो सबसे पहले जो गांव की जो कन्याएं होती छोटी छोटी, वो लोग जो पीर जो जा रखे हैं स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए जा रखे हैं, यमुना स्नान करने के लिए जा रखे हैं, तो वहाँ से आएंगे। तो उनके लिए ना जो कन्याएं होती है गोद गंगा जल वगैरह लेके जाती है। तो आगे आगे कन्याएं जाती है, फिर पीछे से पीर वगैरह आते हैं। उसके बाद फिर मैं घर में काम करने बैठ गई थी। मुझे दरी वगैरह बिछानी थी घर में, मैंने सफाई करी सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठते हैं। और दूसरा जो हमारे जो हम लोग पीर बाबा जी के ठाणी हैं, पुजारी हैं, तो प्रसाद वगैरह सब हमारे घर में बनता है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये व्यू हो रहा है आज का। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, तो बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो हमने फिर सबसे पहले पापा ने जो प्रसाद बनाते हैं, तो ये होता है गुड़ के पानी में ही आटे के साथ प्रसाद बनता है। तो ये पापा ही बनाते हैं, हर बार मेरे पापा ही बनाते हैं और हम लोग नहीं बनाते हैं। तो पापा ने पहले प्रसाद वगैरह बनाया और मैं पापा से इसका पूछ रही थी कि किस तरीके से बनाते हैं। तो लास्ट में पापा ने बताया भी है कि किस चीज़ का ये बनता है और किस चीज़ के लिए बनता है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। और इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता है, आटा और दूसरा होता है गुड़ का पानी, तो उसको मिक्स करके ये प्रसाद बनाया जाता है पीर बाबा जी का। हम इसको, इस प्रसाद को हम बोलते हैं कड़ा। और ये जो आप देख रहे हैं रोटी, इसको रोट बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये जो पीर बाबा जी के वो होते हैं उनको देते हैं। तो ये पापा ने बता रखा था, इसलिए मुझे इतना अच्छे से नहीं पता है। तो प्रसाद बन गया था, तो इसको ना थाली में निकालना होता है प्रॉपर, और इसमें ना घी डालना होता है। तो फिर घी में पहले फिर ऊपर महाराज जी को चढ़ाते हैं, फिर बाबा जी को, और मंदिर में चढ़ाते हैं। मासू महाराज जी, हमारे मस्सू महाराज जी हैं, उनके मंदिर में। फिर उसके बाद और लोगों को प्रसाद दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, इस तरीके से इसको प्रॉपर इसमें घी वगैरह मिलाकर प्रॉपर इसको रेडी किया जाता है मंदिर ले जाने के लिए। और फिर पापा ने पूरे रोट वगैरह बनाया और मंदिर के लिए तैयार कर दिया एक थाली। और वो फिर मैंने पापा से प्रॉपर पूछा। ये पीरो कोड़ा रूट। अच्छा, कत को बाद है जो आटे के गुड़ो को पीरो मारा तो पहुंचोड़ा हूं। अच्छा, जागरा में और चार काय कोची को ये बने चार रूट में बीरू का नाम दूं। अच्छा, कोड़ा का लिया को। अच्छा, थैंक यू। फिर मेरे पापा जो प्रसाद है वो मंदिर के लिए लेके गए। तो आप देख सकते हैं हमारे मंदिर का रास्ता है घर से निकलते हुए। और फिर मैं आ गई ऊपर घर पे, और घर पे मैं देखती हूँ ये फिर शैतानी कर रही थी इसको, और ना रो रही थी बार बार। तो मैंने इसको थोड़ी देर ना दूध पिला दिया, क्योंकि इसे बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने बिल्ली को खाना खिलाया, और उसको दूध के साथ साथ मैंने पूरी बना रखी थी, तो हमने पूरियाँ भी खिलाई उसको। उसको इतनी टेस्टी लग रही थी पूरी, और खा रही थी फट से, देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद मैं शॉप पे आई। बाल खत्म ही हो गए एकदम से। पैसा बोलते जो गंजे हो रहे हैं उनके पास बहुत पैसा होता है। बचपन से पैसा, मतलब मेरे पास तो है। हाँ। अब हम जा रहे हैं दोस्तों मंदिर। और बोलिए कुछ। तो आज हम पीर महाराज के जागड़े में हैं। तो मेरी बहन ये आज ही आई है, और हम मासू महाराज के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आपको भी दर्शन कराते हैं मंदिर के। अभी जल्दी से यात्रा पहुंच रही है मंदिर की टूवर्ड्स। सो सायोनारा। तो गांव के सभी लोग आ रखे हैं। पीर बाबा जी के पीर जो हैं वो आने वाले, उनकी यात्रा कंप्लीट होने वाली है। अब वो मंदिर पे पहुंचने वाले हैं। ये है हमारे मंदिर, शिव मंदिर हमारे गांव में, मस्सू महाराज जी का। फिर ये आ रहे हैं अभी, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो भी होता है जागरण आप देख सकते हैं दूर से। फिर ऊपर जाएंगे मंदिर में महाराज जी के दर्शन करने। फिर आंगन है हमारे गांव में, वहाँ पे जाएंगे। फिर उस प्रकार से फिर जाएंगे हमारे पीर बाबा जी के मंदिर में। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये देखने के लिए। ये जो पीर बाबा जी की जो
मूर्ति वगैरह स्नान करके ला रखी है। ये अभी शिव मंदिर है जो हमारा, उसकी और प्रस्थान हो गई है और वहाँ पे प्रॉपर जो होता है दर्शन करते हैं। जो पीर वगैरह जो आप येलो वस्त्र में जो देख रहे हैं पीले कपड़ों में, वो सारे पीर बाबा जी पीर ही हैं, पीर बाबा जी के पीर हैं जो स्नान करने जा रखे थे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये कन्याएँ जा रही हैं, छोटी छोटी कन्याएँ, उनके बाद ढोल वगैरह, उसके बाद जो पीर है हमारे और बाबा जी की जो मूर्ति वगैरह। जितने भी पीर स्नान करने के लिए जा रखे थे वो लोग जो अपने भेंट जो दक्षिणा देते हैं महाराज जी के लिए, भेंट वगैरह देते हैं पंडित जी के पास, अब वो आगे मंदिर पे चढ़ा देते हैं। उसके बाद जो प्रसाद वगैरह रोट लेके आते हैं, पापा ने जो लाया था रोटी वगैरह जो रोट बोलते हैं जिसको, और प्रसाद महाराज जी का, तो वो पहले मंदिर में चढ़ाते हैं। देन उसके बाद जो पीर वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है शायद, इतना मेरे को कंफर्म नहीं है। तो इस तरीके से पूजा वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद आंगन में आते हैं, सारे पीर जितने भी हैं आंगन में आते हैं। अभी लोग सारे गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के गांव के लोग हैं। गाड़ी ना जो स्मार्ट है ज़्यादा है तुम काम से तो करो तो जाओ। उसके बाद यहाँ पे ना आंगन में जो प्रसाद वगैरह लेके, तो इस आंगन के साइड में ना ऊपर को भी है एक मूर्ति टाइप की, वो भी भगवान जी की मूर्ति है और ये मेरी फ्रेंड और नानी जी। उसके बाद फिर जो प्रसाद होता है वो मंदिर में चढ़ाने के बाद सबको बांट देते हैं। जिस तरीके के काका जी हैं हमारे, वो बांट रहे हैं सभी को। और ये है मेरी फ्रेंड, इसका नाम है किरण, और ये ससुराल जा चुकी है, तो ससुराल से आ रखी है। तो ये मुझे कहती थी कि तू ना मेरे को कभी भी अपने ब्लॉग में नहीं लेती है। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, मैंने कहा मैं लेती हूँ तुझे अपने ब्लॉग में। कभी वो आती कभी मैं नहीं आती, तो मिलना बहुत कम हो पाता है। तो उसके बाद जो अभी हाँ महाराज जी की जो वो है पीर बाबा जी की मूर्ति वगैरह वो लेके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ढोल वगैरह, और जिन पे थोड़ा देवी देवता आ रखे हैं वो लोग उनका एक हिसाब से वही होता है, स्वागत ही करना होता है। तो यहाँ पे पीर बाबा जी का जितने भी जो पीर होते हैं वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक वो होती है मूर्ति वगैरह रखी हुई है आंगन में ऊपर के साइड, तो वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। देवता वगैरह आए हुए हैं, वो इसी तरीके से मतलब एक हिसाब से मतलब नाच वगैरह होता है उनका, एक ना ढोल वगैरह बजाते हैं, तो इस तरीके से एक नृत्य होता है, जैसे पांडव नृत्य होता था पहले, तो उस प्रकार से ये सब चीज़ें होती है। और ये बहुत कॉमन चीज़ें होती है, उत्तराखंड देवभूमि है तो यहाँ पे इस तरीके से होती है। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि ये बहुत अजीब है, बट ऐसा नहीं है। देवी देवता और ये भी एक हमारे संस्कृति का एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है एक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देख के बड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा होता है अगर आप ऐसे देख रहे हो देवी देवताओं को, आप अपने सामने इस तरीके से नृत्य करते हुए देख रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं होता। तो पहाड़ों के लोग तो ये सब देख के बड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं ये सब चीज़ें। और काफ़ी एक खुशी का दिन होता है हमारे लिए, पीर बाबा जी का जागड़ा है। अभी हमारे महाराज जी का जागड़ा भी होने वाला है कल परसों, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। फिर जो पीर बाबा जी के जो पीर है और बाकी जिन पे देवी देवता आते हैं वो लोग सब अभी बैठ गए हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं वो लोग। फिर उसके बाद हमारे गांव के एक भाई जी है जो एक नृत्य या फिर एक बोलते हैं वो कुछ, जिससे क्या बोलते हैं जो देवी देवता है उनको एक नृत्य के लिए वो बोला जाता है, ताकि वो दोबारा एक नृत्य करें जो वो कर रहे थे पहले।
उसके बाद जो भंडारे के लिए जो भोजन वगैरह वो लेके जाया जाता है और जो महाराज जी है वो आंगन से ना पीर बाबा जी के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, मतलब अपना जो स्थान है उनका वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। तो सभी लोग, गांव के जो लोग हैं वो सभी लोग निकलते हैं आगे आगे, और जो महाराज जी से आगे रहती छोटी छोटी लड़कियां, कन्याएं जो है जो गौद गंगा जल वगैरह डालती हैं। उसके बाद ही पीर बाबा जी की जो मूर्ति और जो बाकी आप देख रहे हैं वो सारा चीज़ें लेके जाते हैं। तो आप लाइट वगैरह कम थी तो मैंने दिखाने की पूरी कोशिश करी है कि इस तरीके से होता है। और प्रॉपर जो पीर बाबा जी का मंदिर है वो भी बहुत अच्छा है, नया ही बनाया बल्कि हमारे गांव में। और पहले वहाँ पे छोटा सा मंदिर था बट अब बहुत अच्छे से बना है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आंगन से महाराज जी निकल रहे होते हैं तो बीच में जो सियाणा जो होते हैं, गांव के जो सियाणे होते हैं उनके घर पे थोड़ी देर रुकते हैं, ठीक है, जो भी आगे की प्रोसेस होती है वहाँ पे। फिर उसके बाद जो पीर बाबा जी का जो मंदिर है ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। फिर वहाँ यहाँ पे आते हैं और फिर जो मूर्ति वगैरह होता है उससे प्रस्थान किया जाता है मंदिर में। तो अभी हम लोग तो यहाँ सबसे पहले पहुँच गए थे, मैं और ये छोटी छोटी बहनें हैं मेरी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वो लोग आ रहे हैं अभी। तो जैसे ये लोग आते हैं हमारे घर से ऊपर को, तो हम ठाणी हैं, पीर बाबा जी के पुजारी हैं, तो हमें इनको दूध, कच्चा दूध और साथ में अखरोट वगैरह उनके झोली में, किसी एक के झोली में अखरोट और वगैरह देने होते हैं जो पीर जो आते हैं स्नान करके। और साथ में सभी पीरों को जो है दूध पिलाना होता है, कच्चा दूध पिलाना होता है, तो और धूप देना होता है। तो पापा ने सभी को पहले धूप दिया और फिर दूध पिलाया। और इस प्रकार से ये लोग फिर मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। मंदिर जैसे ऊपर ही है, थोड़ा सा घर से ऊपर। तो इस प्रकार से जितने भी पीर है सभी को थोड़ा थोड़ा सा दूध, चाहे कोई थोड़ा सा पिए ज़्यादा पिए, मतलब जिस हिसाब से एक वो होता है, एक क्या बोल रहे हैं, प्रथा होती है एक, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मुझे इतना खुद भी नॉलेज नहीं है। तो इस प्रकार से दूध वगैरह पिलाया जाता है सभी पीर को जितने भी है। तो जो आपको ये पीले कपड़ों में दिख रहे हैं ये सारे ही पीर है और कुछ नीले कपड़ों में हैं। तो ये सारे पीर बाबा जी के भगत हैं जो स्नान करने के लिए गए थे। तो इस प्रकार से ये सारी प्रोसेस होती है। ऊपर मंदिर में मूर्ति का प्रस्थान किया जाता है, तब तक सारी लेडीज़ें यहाँ बैठी हुई थी क्योंकि महाराज जी के दर्शन करने के लिए सारी लेडीज़ें जाती हैं हमारे गांव की। तो पहले अभी जो वहाँ पे महाराज जी के जो भी पूजा वगैरह होती है, पंडित जी है हमारे गांव के जो मतलब मस्सू महाराज जी के जो पंडित जी है, पापा लोग हैं हमारे गांव के, जो और पुजारी है, सब लोग वहाँ पे जा रखे हैं। सारे जो होता है मूर्ति वगैरह का तो मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगी। मैं अंदर नहीं जा पाई मंदिर में बट मैंने प्रॉपर कोशिश करी है। स्नान करने के बाद जब मूर्ति को लाया जाता है तो कुछ पूजा वगैरह होती है, उसके बाद ही उसे मंदिर में प्रस्थान किया जाता है। तो मूर्ति आप देख सकते हैं पीर बाबा जी की, और दूसरा जो उनके साथ छतर ही बोलते होंगे शायद, तो पापा और जो और पंडित जी और है वो इस तरीके से अंदर प्रस्थान करा रहे हैं मूर्ति का। और उसके बाद ही मूर्ति के बाद जो भोग लगता है भगवान जी को, उसके बाद जो भंडारा खुलता है, जो गांव में भंडारा होता है वो उसी के बाद ही खुलता है। तो उसके अभी देख सकते हैं आप प्रॉपर जो मंदिर में प्रस्थान किया गया है। और यहाँ पे हमारे जो माली है शिव भगवान जी के, मस्सू महाराज जी के माली और पापा जी और हैं, तो वो जो मतलब मंदिर वगैरह में फिर प्रसाद वगैरह होता है वो सारे जो गांव के सभी लोग हैं उनको प्रसाद वगैरह बांटते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पापा जी और प्रसाद बांट रहे। तो मैं भी गई, मुझे तो मिला ही नहीं, मुझे तो बहुत लेट में प्रसाद मिला। तो मैं बहुत लकी हूँ यार जो मैं देहरादून से यहाँ आई हूँ इस प्रसाद खाने के लिए। बहुत खुशनसीब लोग हैं हम, क्योंकि बोलते हैं ना महाराज जी का बुलावा होता है। तो अगर किस्मत अच्छी थी कि मैं आ गई इस बार। और ये जो पापा ने जो बनाया था इसको वैसे हम लोग बोलते हैं कि कड़ाह बोलते हैं हम लोग प्रसाद। उसके बाद होता है जो डांस वगैरह होता है, लड़के जो है मंदिर में ही कर रहे हैं वहाँ पे, और बाकी लोग गांव की जो लेडीज़ है यहाँ पे है। छोटा सा आंगन है तो कम ही लोग हैं। तो आप लोग भी देखिए किस तरीके से डांस करते हैं और महफिल क्या जमी हुई है बढ़िया से।
प्रसाद ग्रहण करा। तो दोस्तों ब्लॉग को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।